भी दे रहे हैं। और इस आधार पर बिहार के जो राजनीतिक सर्किल है उसमें एक नाम निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और साथ साथ शायद ऐसी भी चर्चा है कि चूंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं रह रहा है, शारीरिक और मानसिक रूप से नीतीश कुमार पहले जैसी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा है कि जदयू में नेतृत्व का परिवर्तन जो है, नेतृत्व का हस्तांतरण नीतीश कुमार से निशांत कुमार में हो जाए। ठीक है, तो सवाल यह उठता है क्या नीतीश कुमार इस बात की अनुमति देंगे? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि नीतीश कुमार का एक व्यक्तित्व रहा है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी रही है, नीतीश कुमार ने बनाया है। हाँ ठीक है कि बने हुए पूंजी को कुछ गवाया भी है, नीतीश कुमार ने गवाया कैसे है पहले उसकी चर्चा कर ले, तो फिर नीतीश कुमार की जो बची खुची पूंजी है उसकी चर्चा करेंगे। गवाया इसलिए है कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार की राजनीति की उसमें 2013 के बाद जिस प्रकार से उनका अल्टी पल्टी वाली स्थिति रही, मतलब वो बयान उनका कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। उसके बाद फिर जब बीजेपी सच को छोड़कर जाते हैं राजद के साथ, तो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लिए सामाजिक न्याय के पुरोधा होते हैं। और जब नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय दल को छोड़कर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सुशासन के प्रतीक होते हैं। वाजपेयी जी, आडवाणी जी उनके लिए पिता तुल्य हो जाते हैं। श्रद्धे कहते कहते उनका गला सूख जाता है और अपने मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते हैं। और बार बार एक तरह से स्थिति यह बन रही है कि नीतीश कुमार तो अब प्रधानमंत्री का पैर भी छू लेते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो मैं नहीं पलटूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकार का अपने छवि में परिवर्तन किया जिससे कि बच्चा बच्चा बिहार का जो है उनको पलटू राम भी कहने लगा। तो एक ये है, लेकिन एक पूंजी जो बची हुई है वो ये है कि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के विरोधी रहे। तो क्या नीतीश कुमार जो परिवारवाद का विरोधी है, लालू प्रसाद यादव पर बार बार उनका लगातार हमला इसी बात के लिए होता रहा कि लालू प्रसाद यादव कितने बड़े परिवारवादी है, अपने बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, बेटी के बाद दामाद, मतलब साला साली सब, मतलब नीतीश कुमार लगातार लालू यादव पर इस बात का आरोप लगाते रहे और लालू प्रसाद यादव को जनता के कटघरे में खड़ा करते रहे, लालू परिवार को, और लालू परिवार को के इस परिवारवाद को भ्रष्टाचार से भी जोड़ते रहे नीतीश कुमार। तो क्या नीतीश कुमार भी इस बात से भी पलट जाएंगे कि वो परिवारवाद विरोधी है, वो राजनीति में अपने बाल बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते? नीतीश कुमार कहा करते हैं कि लालू यादव का परिवार ही उनके लिए बिहार है, लेकिन बिहार नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार ही परिवार है, ये नीतीश कुमार का कहना रहा है लगातार। तो क्या नीतीश कुमार इस बात से पलटेंगे कि अपनी पार्टी में राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई जदयू का दूसरा नेता या कार्यकर्ता होना चाहिए, या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी पार्टी में निशांत कुमार होने चाहिए? नीतीश कुमार को इस बात को भी आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है तो बताना पड़ेगा, जो नीतीश कुमार खुद कहा करते थे कि एक पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हो सकता है, राजनीतिक विचारधारा का उत्तराधिकारी उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या दूसरा नेता होगा। तो इस बात का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, और यही केवल एक क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की बची हुई है। क्या इस क्रेडिबिलिटी को नीतीश कुमार बचाकर रख पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भरोसा तो नहीं होता है, लगता है ऐसा है कि नीतीश कुमार इस बात की कभी भी अनुमति नहीं देंगे कि निशांत राय उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, इस बात का। और दूसरी एक और विषय है, निशांत कुमार से भी कई बार जब वो वैसे कम दिखते हैं वो बाहर, घर के बाहर, लेकिन जब भी दिखे हैं पत्रकारों ने पूछा है तो निशांत कुमार ने भी कहा कि नहीं, राजनीति में उनकी इच्छा नहीं है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि ये किस प्रकार के लोगों द्वारा ये बात फैलाई जा रही है। क्या ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एक चौकड़ी है जो निशांत कुमार को आगे रखकर, आगे करके अपनी व्यक्तिगत हित साधना चाहता है? तो ऐसे लोगों पर भी नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए, जो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर नीतीश कुमार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और
सबसे बड़ी बात, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर नीतीश कुमार अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत कुमार को बनाकर चुनाव लड़ते हैं या चुनाव के बाद ऐसा कुछ करते हैं, तो एक बात होता है नीतीश कुमार के अपने बलबूते पर बहुमत तो मिलना नहीं। अगर जब भी बहुमत मिलेगा तो या तो भाजपा या एनडीए के साथ मिलेगा या फिर महागठबंधन के साथ मिलेगा। तो महागठबंधन के साथ तो मुझे लगता है निशांत कुमार के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में उसी पीढ़ी के तेजस्वी यादव ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब आते हैं एनडीए में। एनडीए में एक और उम्मीदवार है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का नेतृत्व तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्या निशांत कुमार का भी नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये भी सवाल है। साथ ही यह भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को 30 साल से एक तरह से राजनीतिक रूप से सहयोग में रही है, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को लाभ हुआ है उससे, लेकिन ज्यादा लाभ तो नीतीश कुमार को हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। बीजेपी का तो अपना एक तरह से फर्स्ट लाइन लीडरशिप ही खत्म हो गया नीतीश कुमार के मुंह में। तो क्या बीजेपी निशांत को स्वीकार करके फिर अगले 30 साल तक अपना भविष्य को खत्म करना चाहती है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह सवाल आएगा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों के सामने भी, विशेष रूप से उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष, कि कई बार ऐसा उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के नजदीक के लोगों ने कहा कि भाई लव कुश समीकरण के आधार पर जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो नीतीश कुमार के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा की स्वाभाविक दावेदारी बनती है कि चूंकि लव से कुर्मी जाति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नीतीश कुमार के बाद जो है बिहार की मुख्यमंत्री पद पर उपेंद्र कुशवाहा का भी हक बनता है, किसी कुशवाहा का हक बनता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे लोग नीतीश कुमार को इस बात की अनुमति देंगे या निशांत कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? यह भी एक सवाल है। ठीक है, तो अब ऐसे सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में बिहार को मिलेगा। और इतना मानकर चलिए कि बिहार में 2025 का जो चुनाव है वो काफी हंगामेदार होना है, काफी घमासान होगा। जनता के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर राजनीतिक नेताओं का खेल देखिए और मजा लीजिए, लेकिन वोट डालते समय अपना हित, राज्य का हित और राष्ट्र हित जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।